यह कहानी मेरे दोस्त की है। 60 साल में वह कैसे एक लड़की को पटाता है और उसके बाद क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पार्क जाकर जॉगिंग करने में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। हालांकि रमेश को छोड़कर बाकी सभी दोस्त थे, मगर रमेश से मेरी कुछ ज्यादा ही पटती थी। 25 सालों से हम दोनों एक साथ इस पार्क में जॉगिंग करने आते रहे हैं। कुछ तो वैसे ही रमेश का न होना मुझे एक अधूरेपन का एहसास करा रहा था, और कुछ दोस्तों ने जब उसके बारे में उल्टी सीधी बात करनी शुरू की तो मेरा मन और भी परेशान हो गया। 4 महीने बाद 60वां जन्मदिन होने वाला था। रमेश का उम्र के इस पड़ाव पर ऐसा काम करते हुए उसे जरा भी शर्म नहीं आई। देखने में कितना धार्मिक लगता था और काम देखो कैसा किया। सारा समाज थू थू कर रहा है उस पर, एक दोस्त ने कहा। दूसरे दोस्त ने नाक को सिकोड़ते हुए कहा, मुझे तो भाभी जी पर तरस आ रहा है। अच्छा हुआ दोनों लड़कों ने घर से निकाल दिया ऐसे बाप को। इससे ज्यादा सुनने की ताकत मुझ में नहीं थी। कुछ काम है कहकर मैं वापस घर आ गया और रमेश के बारे में सोचने लगा। रमेश और मेरी कारोबार के सिलसिले में एक दूसरे से जान पहचान हुई थी। यह जान पहचान कब दोस्ती और फिर गहरी दोस्ती में बदल गई, पता ही नहीं चला। रमेश बहुत ही साफ दिल, अपने काम में ईमानदार और सामाजिक इंसान था। उसके इन्हीं गुणों के चलते हमारी दोस्ती इतनी बढ़ी कि 25 साल तक हम रोजाना एक साथ जॉगिंग करने जाते रहे। हम दोनों अपनी सारी बातें जॉगिंग के दौरान ही कर लेते थे। कई बार तो दूसरे दोस्त हमें लैला मजनू कहकर चिढ़ाते थे। इतने सालों में रमेश ने अपना कारोबार काफी बढ़ा लिया था। ट्रांसपोर्ट के कारोबार के साथ ही अब उसने दिल्ली के पॉश इलाके में पेट्रोल पंप भी खोल लिया था। एक तरफ लक्ष्मी उस पर पैसा बरसा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी सुंदर सुशील पत्नी ने 2 बेटे उसकी गोद में देकर दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया था। जिंदगी ने अच्छी रफ्तार पकड़ ली थी, मगर सबसे अमीर आदमी सुखी भी हो ऐसा जरूरी नहीं होता। वह लालच के ऐसे दलदल में धंसता चला जाता है कि जब तक उसे एहसास होता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। 2 साल पहले बाजार में गिरावट आई तो सभी के कारोबार ठप हो गए। रमेश किसी भी तरह कारोबार को चलाना चाहता था। उसने अपने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के लिए लड़कियां रख ली और वाकई उसके पेट्रोल पंप की कमाई पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई। ग्राहक वहां पेट्रोल लेने के बहाने लड़कियां देखने ज्यादा आने लगे। अब रमेश हर तीसरे महीने पहली लड़की को हटाकर किसी नई और खूबसूरत लड़की को काम पर रखता। मुझे उसकी इस सोच से नफरत हुई। मैंने उसे समझाने की कोशिश भी की तो उसने कहा, ऑल इन फेयर। इन बिजनेस में अपनी आंखों से देख रहा था कि पैसा कैसे एक सीधे साधे इंसान की अक्ल मार देता है। ज्यादातर उसके मैनेजर ही इन लड़कियों को काम पर रखते थे, पर वे लड़कियां काम कैसा कर रही हैं, यह देखने के लिए रमेश कभी कभार अपने पेट्रोल पंप पर ही पेट्रोल भरवाने चला जाया करता था। उन्हीं दिनों एक लड़की रानी उसके पेट्रोल पंप पर काम करने आई। एक शाम को मैं उसी की गाड़ी में काम के सिलसिले में उसके साथ गया था। उस दिन रमेश ने पहली बार रानी को देखा था। गठे हुए बदन की लंबी पतली, थोड़ी सांवली सी थी। उम्र यही होगी कोई 23 से 24 साल, यानी रमेश के बेटे से भी छोटी उम्र की थी। रमेश ने मैनेजर को बुलाकर पूछा तो उसने बताया कि यह नई लड़की है रानी, अपना काम भी बखूबी कर रही है। उसके बाद रमेश और मैं वापस आ गए। 3 महीने बाद मैनेजर का रमेश के पास फोन आया कि रानी आपसे मिलना चाहती है। वह काम से हटने को तैयार नहीं है। उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर कहती है कि एक बार मालिक से मिलवा दो फिर चली जाऊंगी। रमेश ने कहा, उसे मेरे दफ्तर भेज देना। दफ्तर आते ही रानी रमेश के पैरों में गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। मालिक, मुझे काम से मत निकालो, मेरे घर में कमाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। बाप शराबी है, वह पैसे के लिए मुझे बेच देगा। 3 महीने से आधी तनख्वाह उसके हाथ में रख देती थी तो शांत रहता था। बड़ी मुश्किल से अच्छी नौकरी और अच्छे लोग मिले थे। मैं आपके सब काम कर दिया करूँगी, ओवर टाइम भी करूँगी, उसके पैसे भी चाहे मत देना, पर मुझे काम से मत निकालो। रमेश ने 1 से 2 बार उससे कहा भी कि उठो, ऐसे पैरों में मत गिरो, मगर वह पैरों को पकड़े रोती रही। आखिरकार रमेश को ही उसे उठाना पड़ा और मनाना पड़ा कि वह उसे काम से नहीं निकालेगा। ऐसा सुनते ही रानी ने रमेश का हाथ चूम लिया। 60 साल के बूढ़े रमेश के अंदर कमसिन रानी के चुंबन से एक सिहरन सी दौड़ गई। रानी के जाने के बाद भी रमेश उसी के बारे में सोचता रहा। वह खुद को उसकी तरफ खींचता हुआ महसूस कर रहा था। 1 से 2 बार उसने अपने इन विचारों को झटका भी कि वह यह क्या सोच रहा है, मगर रानी का गठीला बदन और उसका चुंबन रह रहकर उसे उससे मिलने को बेचैन कर रहे थे। उस दिन के बाद से रमेश अक्सर अपने पेट्रोल पंप पर जाने लगा। पहले वह वहाँ बैठता नहीं था,
अब उसने वहाँ बैठना भी शुरू कर दिया था। रानी के दफ्तर आने वाली बात रमेश ने मुझे बताई थी और जब उसने अपनी उस सोच के बारे में मुझे बताया तभी मैंने उसे समझाने की कोशिश की, तुम रानी से दूर ही रहो, फिसलने की कोई उम्र नहीं होती, कीचड़ में कितना धंस जाओगे खुद तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। मेरे समझाने के बाद से रमेश ने मुझसे रानी के बारे में बातें करना बंद कर दिया, मगर मैं बरसों पुराना दोस्त था उसका, उसकी बदलती हरकतों को बखूबी देख पा रहा था। अगले 3 महीने का समय भी इसी तरह निकल गया। अब रमेश ने रानी को बुलाकर कहा, देखो अब मुझे तुम्हें यहाँ से हटाना होगा, नहीं तो बाकी की लड़कियाँ भी यही मांग करेंगी कि हमें भी काम से मत हटाओ। मगर मैं कहाँ जाऊँगी मालिक, शहर से बाहर निकलकर हमारा एक फार्म हाउस है, वहाँ उस घर की देखभाल के लिए किसी की जरूरत है, मैं तुम्हें वहाँ नौकरी दे सकता हूँ, 24 घंटे वहीं रहना होगा, खाना पीना सब हम देंगे और तनख्वाह अलग। रानी ने खुशी खुशी हाँ भर दी। अब रानी फार्म हाउस में काम करने लगी। कभी कभी रमेश अपने दोस्तों को वहाँ ले जाता तो रानी खाना भी बना देती थी सबके लिए। रानी हर काम में माहिर थी। फार्म हाउस पूरा चमका दिया था उसने। रमेश को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। एक बार कहीं बाहर से आते हुए रमेश फार्म हाउस पर चला गया। वहाँ जाकर पता चला कि चौकीदार छुट्टी पर है। तब रानी ही गेट खोलने आई, चाय पानी नाश्ता सब दे दिया और जाने लगी तो रमेश ने पूछा, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है? जितना चाहा था उससे भी ज्यादा मिल गया मालिक, आपकी वजह से ही मैं आज इज्जत की जिंदगी जी रही हूँ, नहीं तो मेरा बाप कब का मुझे बेच देता। कहते कहते वह रोने लगी। रमेश ने उसके आंसू पोंछे तो रानी ने रमेश का हाथ पकड़ लिया। सर, आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आजकल अपने कर्मचारियों के बारे में कौन सोचता है? और फिर से उसका हाथ चूमने लगी और बोली, आप तो मेरे लिए सब कुछ हैं। उस चुंबन की सिहर ने रमेश के हाथों वह काम करवा दिया जो रानी उससे कराना चाहती थी। उसके बाद से तो रमेश का हर हफ्ते का यही काम हो गया। वह हर हफ्ते काम का बहाना बनाकर फार्म हाउस आ जाता। रानी ने उसे अपनी बातों में इस कदर उलझा लिया था कि अब रमेश को अपने घर और बीवी बच्चों की भी चिंता नहीं थी। इस बीच रमेश ने मुझसे मिलना जुलना बंद कर दिया था। फिर अचानक एक दिन भाभी रमेश की पत्नी का फोन आया कि रमेश ने दूसरी शादी कर ली है। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे यह तो अंदाजा था कि कुछ गलत हो रहा है, मगर इस हद तक होगा यह नहीं सोचा था। शादी की उम्र तो उसके बेटों की थी। ऐसे में जब उन्हें अपने बाप की करतूत का पता चला तो उन्होंने उन्हें घर से निकाल दिया। रमेश ने पार्क आना बंद कर दिया। आता भी तो किस मुँह से? इतने सालों से कमाई इज्जत पल में मिट्टी में मिल गई। सारा समाज रमेश पर थू थू कर रहा था। शादी के 6 महीने बाद ही रानी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। रमेश रानी के साथ फार्म हाउस में ही रह रहा था। एक दिन अचानक रात में रमेश मुझसे मिलने आया। वह जानता था कि उसकी हरकत से मैं भी बहुत नाराज हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही वह बोला, मुझे मालूम है कि तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, पर एक बार मेरी बात सुन लो। मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं, तुम्हारी माफी भी नहीं। फिर रमेश ने शुरू से आखिर तक सारी बातें मुझे बताई। रमेश ने यह भी बताया कि यह बच्चा उसका है ही नहीं, मगर रमेश ने रानी के साथ संबंध बनाए थे। उसका वीडियो रानी के आशिक ने चुपके से बना लिया था। रमेश पर शादी करने का दबाव डाला गया। शादी के बाद ही उसे सारी सच्चाई का पता चल गया था। रानी ने सिर्फ पैसों के लिए उसे फंसाया था। यह उसकी और उसके आशिक की सोची समझी चाल थी। यह सब कहकर रमेश फूट फूट कर रोने लगा और मेरे घर से चला गया। मैं तो यह सुनकर सन्न सा बैठा रह गया। अपने दोस्त की जिंदगी अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देख रहा था। जिसे रमेश प्यार समझ रहा था वह केवल एक भरमजाल था। उसने अपनी इज्जत, परिवार, दोस्तों को तो खोया ही, साथ ही उस प्यार से भी इतना बड़ा धोखा खाया। काश वह पहले ही समझ जाता तो इतने सालों से कमाई हुई उसकी इज्जत पर इतना बड़ा कलंक तो नहीं लगता। वह इतना समझता कि 60 साल की उम्र प्यार करने के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।